डोडो टीवी। दीपक, सोनू और मोहित तीनों क्रिकेट खेलकर शाम को अपने अपने घर लौट रहे थे, जंगल वाले रास्ते से। तभी मोहित ने कहा, आज बहुत देर हो गई यार, ऊपर से ये मौसम भी खराब हो रहा है, बिजली भी देखो कितनी कड़क रही है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं तूफान में फंस न जाएं हम लोग इस जंगल में। तभी और तेज आंधी चलने लगी और फिर जोर की बारिश भी शुरू हो गई। उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बारिश से कैसे बचें। तभी सड़क के किनारे मोहित को एक पुरानी बस खड़ी दिखी। अरे चलो उस पुरानी बस के अंदर, बारिश तक उसी में रुके रहेंगे। तीनों उस बस के अंदर आ गए। तभी मोहित ने कहा, यार ये बस कितनी पुरानी खटारा दिख रही थी, अंदर से तो एकदम नई लग रही है यार, मजा आ गया। तुम लोग पीछे बैठो, ड्राइवर की सीट पर मैं बैठता हूँ। दीपक और सोनू पीछे बैठ गए और ड्राइवर की सीट पर मोहित बैठ गया। मोहित ड्राइवर की सीट पर बैठे स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाने लगा। अचानक बस स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे रूट की तरफ बढ़ने लगी। मोहित ये क्या कर रहा है तू? तूने बस स्टार्ट क्यों कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया यार, बस तो अपने आप स्टार्ट हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो जल्दी उतर जाते हैं इस बस से। सभी बस से उतरने के लिए बस के दरवाजे की तरफ भागे। बस का दरवाजा अचानक बंद हो गया और बस और तेज हो गई। सभी इधर उधर गिर पड़े। तभी एक आवाज आई, सभी चुपचाप सीट पर बैठ जाओ, नहीं तो ये सफर तुम सबका आखिरी सफर साबित होगा। ये सुनते ही सब और डर गए। तीनों डरते हुए एक सीट पर जाकर बैठ गए। सभी के माथे से पसीना आ रहा था। बस की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो हवा से बात कर रही हो। कुछ देर बाद बस एक पुरानी हवेली के सामने जा रुकी। तभी वो आवाज, तुम लोग इस हवेली के अंदर जाओ और इस हवेली में एक खून से भरा घड़ा होगा, उसे ढूंढकर जल्दी लाओ। तभी उस बस का दरवाजा खुल गया। तीनों डरते हुए नीचे उतरे और हवेली के अंदर गए। हवेली अंदर से काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। तभी उन तीनों के सर पर कुछ उड़ता हुआ टकराया। वो मारे डर के चिल्लाने लगे, बाप रे, इतने बड़े बड़े चमगादड़, कहाँ फंस गए यार हम लोग। कितना डरावना दिख रहा है सब कुछ। हाँ यार, पर वो जो भी है उस बस में है। चलो हम लोग इस हवेली के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। तीनों ने ऐसा ही किया। वो हवेली के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल भागने लगे। अभी कुछ दूर ही गए थे, तभी वो बस पीछे से काफी स्पीड से उन लोगों की तरफ आई। बस को इतनी तेजी से नजदीक आते देख तीनों चिल्लाने लगे। तभी उस बस ने मोहित को कुचल डाला। दीपक और सोनू जोर जोर से चीखने लगे। तभी उस बस से एक चुड़ैल निकली। इतनी भयंकर चुड़ैल देखते ही सोनू और दीपक की हवाइयाँ उड़ गई। भागो तुम लोग भी, भागो, रुक क्यों गए? अब इस हवेली से वो खून भरा घड़ा लेकर आते हो या तुम लोगों को भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज दूं? नहीं, हम लोग मरना नहीं चाहते। हम अभी वो घड़ा लेकर आते हैं। दीपक और सोनू तुरंत उस खून से भरे घड़े को लाने के लिए हवेली के अंदर चले गए। वो हवेली में चारों तरफ उस घड़े को ढूंढने लगे। उन्हें वो घड़ा कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें अचानक काफी बदबू आने लगी। इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? क्या सड़ रहा है यहाँ पर? उस कमरे से आ रही है शायद ये बदबू। चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस कमरे में पहुँचे। उस कमरे को देख उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस कमरे में न जाने कितने नर कंकाल पड़े थे।
हर तरफ किसी के कटे पैर तो किसी के कटे हाथ बिखरे पड़े थे। दोनों ये देखकर काफी डर गए। दोनों के सर से काफी पसीना आ रहा था। तभी दीपक ने कहा, इसी कमरे में वो खून से भरा घड़ा होगा। जल्दी वो घड़ा ढूंढकर उस चुड़ैल को दे देते हैं और उससे पीछा छुड़ाते हैं। दोनों इंसानी हड्डियों पर चलते हुए उस कमरे में वो घड़ा ढूंढने लगे। तभी दीपक ने कहा, वो देखो, वहाँ कुछ घड़ा सा दिख रहा है। दोनों उस घड़े के पास पहुँचे तो वो चिल्लाने लगे। वो घड़ा किसी बाबा के कटे हुए सर से ढका हुआ था। दीपक हिम्मत करके उस घड़े को उठाने लगा। घड़े को छूते ही उस सर की आंखें खुल जाती हैं। दीपक डर के मारे घड़ा छोड़ देता है। तभी बाबा कहते हैं, आ गए तुम लोग। मैं कब से अपने आप को मंत्र शक्ति से जीवित रख इस घड़े की सुरक्षा कर रहा था। तुम लोग डरो मत और मेरी बातें ध्यान से सुनो। वो बस वाली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। वो 100 मुखी शक्ति को पाने के लिए लोगों की जान ले रही है। वो इस घड़े में 100 लोगों के सर का खून भरकर एक साथ पीना चाहती है, जिससे उसे अपार शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। उसका सामना कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए ही बहुत साल पहले उसने ही वो बस एक्सीडेंट करवाई थी और बस की सभी सवारियों को यहाँ लाकर उनके सर का खून इस घड़े में भर दिया है। न जाने और कितने मासूमों को मारकर इस घड़े में उनके सर का खून भर दिया है। मुझे भी धोखे से मार मेरे सर का भी खून इस घड़े में भर रही थी। तभी मैंने अपनी तप की शक्ति से ऐसी ऊर्जा चारों तरफ फैला दी कि कोई भी बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए उस चुड़ैल ने तुम लोगों को यहाँ भेजा है। पर अब मेरी भी शक्तियाँ कम हो रही हैं। तो अब क्या करना होगा बाबा? यहीं पर एक और घड़ा है जो खाली है। उसके चारों तरफ ये खून लगा दो और मेरा सर उस घड़े में अंदर डाल देना। ध्यान रहे कि मेरा सर उस चुड़ैल को ना दिखे। फिर ये घड़ा लेकर उस चुड़ैल के पास जाना और उससे कहना कि मेरी सारी बातें मानो, नहीं तो ये घड़ा तोड़ दूंगा। वो चुड़ैल इस घड़े के लिए तुम्हारी हर बात मानेगी। उसे बोलना कि जहां से तुम्हें वो लाई है पहले वो वहां वापस तुझे ले जाए। वापस जाते ही तुम लोग उस बस से उतर जाना। वो चुड़ैल तुमसे ये घड़ा अपने हाथ में देने को कहेगी, पर तुम लोग ड्राइवर की सीट पर ये घड़ा रख देना। ड्राइवर की सीट पर ही उसने 100 मुखी शैतान की मूर्ति स्थापित कर रखी है, ताकि हर एक इंसान की जान वो उसके सामने ले सके। इसीलिए ड्राइविंग सीट पर रखते ही मेरी अच्छी शक्तियों से शैतानी शक्तियां टकराएंगी। फिर एक जबरदस्त विस्फोट होगा और पूरी बस के साथ वो चुड़ैल भी जलकर गायब हो जाएगी। दीपक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। बाबा का सर दूसरे घड़े में अंदर डाल खून से पेंट कर वो घड़ा चुड़ैल के पास ले गया। शाबाश बच्चों, चलो अब जल्दी से ये घड़ा मुझे दे दो। पहले मेरे दोस्त को जिंदा करो और वापस वहीं ले चलो जहां से लाई हो, नहीं तो मैं ये घड़ा फोड़ दूंगा। चुड़ैल घबरा गई। नहीं, उसे मत फोड़ना, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। उस चुड़ैल ने मोहित को जिंदा कर दिया और वापस बस वही ले आई। तभी दीपक ने कहा, मोहित, सोनू, तुम लोग बस से उतर जाओ, मैं आता हूँ। मोहित सोनू बस से उतर गए। मैंने तेरी हर बात मान ली, ला अब दे मुझे ये घड़ा। पर दीपक घड़ा लेकर धीरे धीरे ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगा। चुड़ैल काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। तुझे तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? तू घड़ा मेरे हाथों में क्यों नहीं दे रहा? चुड़ैल उसकी गर्दन दबाने लगती है। दीपक के हाथों से घड़ा छूटकर बस की खिड़की से बाहर गिरने लगता है। तभी सोनू ने उसे कैच कर लिया और तेजी से बस की ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ने लगा। चुड़ैल ने उसे देख लिया। उसने दीपक को बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया
और सोनू पर हमला करने के लिए बढ़ी। तभी सोनू ने फुर्ती से बस की सीट पर घड़ा रख दिया और ड्राइवर वाले दरवाजे से गेट खोलकर बाहर जाने लगा। पर चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से दरवाजा लॉक कर दिया। सोनू को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। विस्फोट अब बस होने ही वाला था। तभी वहीं नीचे उसे एक आयरन रॉड दिखी। उसने उस आयरन रॉड से बस के सामने वाला शीशा तोड़ दिया। तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। सोनू बस से बाहर कहीं जा गिरा। बस धू धू कर जलने लगी। चुड़ैल के भी पूरे शरीर में आग लग गई। वो भी चीखते चीखते वहाँ से गायब हो गई। बस के बाहर पड़े घायल सोनू को दीपक और मोहित ने उठाया और उसे अस्पताल लेकर गए। कुछ दिन बाद सोनू पूरी तरह से ठीक हो गया। अब हर शाम को तीनों खुशी खुशी क्रिकेट भी खेलने जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भूतिया वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बेल आइकन दबाएं क्योंकि डरना जरूरी है।